नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इस पे कैसे फॉर्म फिल करना है, लाइव इसका फॉर्म को फिल करके देखने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। और इस पेज का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे आप लोग उस पेज पे क्लिक करेंगे तो इस पेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट और लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जून से लेके 30 जून से लेके 20 जुलाई 2024 तक इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म के लिए हमारा आता है। सबसे पहले हमको बेसिक डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा और अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो आप लोग मिडिल नेम यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप लोग नहीं है तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे स्किप कर लेना है। इसके बाद फिर अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। जो भी आपका नेम रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फिर नीचे आके आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और अपने इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे कंफर्म कर लेना है। बाकी अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आप लोग इसको भी स्किप कर सकते हैं। नीचे फिर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेना है। जो भी आप लोग अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं कुछ इस तरीके से फिल करना है और एट यहाँ पे ऑटोमेटिक डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे gmail.com। और जो ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं इसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रॉपर टाइप करके यहाँ पे फिल कर लेना है इस ईमेल को। इसके बाद सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिलअप करके आप लोगों को यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो वीडियो में आप लोग को इन तक बने रहना है ताकि हम लोग देखेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ओटीपी वेरिफिकेशन करना है पहले तो, उसके बाद फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। तो आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिलअप करना है। पहले जैसे आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद फोन नंबर के ऑप्शन पे आएंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहाँ पे फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से ईमेल का भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे और आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को फिल करके उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। देन फिर आपको नीचे आना है फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे। तो नीचे आते हैं एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर है, तो चॉइस फाइल करना है आपको। जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोगों को अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक फोटो यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड करके दिखाता हूँ। तो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए उसका साइज। तो लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ टाइम आप लोगों को वेट कर लेना है यहाँ पे और इस तरीके से फोटो हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। देन फिर आप लोग यहाँ पे कैप्चर फोटो, ठीक है, तो लाइव फोटो अपलोड कर लेनी है आपको। जो कि यहाँ पे कैप्चर फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा आप लोगों का। ठीक है, अपने कैमरा को आपको अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पे बॉक्स आता है, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को अपने कैप्चर को अपने फेस को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। ठीक है, अच्छे से क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आपका कैप्चर अच्छा आता है, क्लियर दिखता है, तो आपको कैप्चर पे क्लिक करके उसको सेव करना है। बाकी आपका कैप्चर अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ। देन फिर आप लोग को फोटो और अपना लाइव कैप्चर इमेज को अपलोड करके यहाँ पे आई कंफर्म करना है। जो आपका लाइव कैप्चर है यहाँ पे आपको शो करेगा। देन फिर नीचे आके आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर है, चॉइस फाइल करना है। तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है 10 से 20 केबी के बीच में। इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो इस पे नेम अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेम पे यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्पेस के लिए बता रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को अपना जो क्लियर सिग्नेचर आपका दिख रहा है, फोटो सिग्नेचर, उसको अपलोड करना है। तो मेरा ब्लर दिख रहा है तो कोई नहीं, आपका मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, आपको अपने एक्चुअल जो कि क्लियर दिखे उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे है जो कि यहाँ पे डिटेल में आ चुके हैं। तो डिटेल में हमारी बेसिक डिटेल है, तो बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, तो आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप हमारा यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर के लिए है, जो कि यहाँ पे ग्रेड 2, 3 एंड 4। तो जिस भी ग्रेड के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। प्रोसेस तीनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी इस तरीके से। ओके, ठीक है, बाकी नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछे, अगर आप लोग डिसेबल है 40% से ऊपर है, यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, हम लोग ने सिंपल यहाँ पे नो करेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो नीचे यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आ जाना है। और नीचे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल इस वाले ऑप्शन में भी हम लोग यहाँ पे नो करेंगे और नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हू डेड इन 1984 रियोट। ठीक है, अगर आप लोग 1984 रियोट के दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग मेंबर आते हैं तभी आपको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग नहीं है, सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे अपना रिलीजन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदू। बाकी फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डू यू बिलोंग टू रिलीजन
मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप लोग दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि हिंदू के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी आपकी, तो यस करना, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो हम लोग सिंपल इस पे नो रखेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आर यू एक्स, ठीक है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग एक्स सर्विस में, तो यस, अदरवाइज नो, यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। हम लोग नो कर रहे हैं और सिंपल नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी हम लोग फिल करेंगे जो भी है, तो हमारे इंडियन। और बाकी फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो लिस्ट में जो भी आप लोग के यहाँ पे सेंटर आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है, तो जो भी आपका नियर बाय यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना, जो भी मेरा यहाँ पे नियर बाय रहता है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो जो भी आपकी डेट है, मंथ है और जो भी आपका ईयर है, वो सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए किया है, आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए किया है। इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेंडर अपना फिल करना है, मेल या फीमेल जो भी है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं, जुड़वा भाई बहन, तो यस या नो में जवाब देंगे। और इसी के नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या फिर अनमैरिड। इसके बाद नीचे तो यहाँ पे फादर का नेम देना है और नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपने मदर का नेम, ठीक है। स्पोर्ट्स नेम उसी को देना है जो मैरिड है यहाँ पे, तो वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप लोग को फिल करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग फिल करेंगे और अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट फिर अपना यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना है। नीचे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। अगर आप लोग का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो फिर आप लोग को यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स कर लेना, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अनक्लिक करेंगे, मैन्युअली अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, और अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करना है आप लोगों को। इसके बाद अपना स्टेट फिल करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड, ठीक है। तो मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं, अलग अलग है तो सेम है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। बाकी फिर आप लोग को यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, आपका करस्पॉन्डेंस या परमानेंट है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको शो करेगी, तो आपकी कैटेगरी में जो भी फीस रहेगी वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, 175 रुपीज। तो ये सारी डिटेल फिल करके इसको सबसे पहले वैलिडेट यूर डिटेल करना है। तो जैसे ही वैलिडेट सक्सेसफुल होता है, देन फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन जो कि हम लोग अभी तीसरे स्टेप पे ही है, ठीक है, डिटेल में ही है। तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो चलिए इससे पहले आपने क्वालिफिकेशन से पहले इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। बाकी नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ द पोस्ट वैकेंसी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे पोस्ट जो कि आप लोग की क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ स्ट्रीम के लिए रहेगी। तो यहाँ पे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग स्केल 2 के लिए कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्केल 2 के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 677 पोस्ट है। बाकी ग्रेड स्केल 2 3 के लिए यहाँ पे 61 है और स्केल 4 के लिए यहाँ पे 41 है। टोटल यहाँ पे 799 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए देख सकते हैं, डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे रखी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी चेकआउट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों का पे स्केल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्केल ग्रेड वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्केल 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए आप लोग यहाँ पे अपना स्केल ऑफ पे देख सकते हैं क्या आपका रहेगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो बाकी यहाँ पे नेशनलिटी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया और बाकी ये सारे। इसके बाद फिर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस, सीटीसी, ये सारे आप लोगों के एनेक्चर 1 पे हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। एनेक्चर 1 का नोटिफिकेशन, उस पे आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है, वो सारी डिटेल रहेगी। एंड बाकी फिर यहाँ पे रिलेशन अपर एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की एज में कितना रिलेशन मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी एनसीएल के लिए 10 साल, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे डिसेबल है उनके लिए 10 साल। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए 5 साल, बाकी जो 1984 रियोट के फैमिली से बिलोंग करता है उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ, या इससे पहले जो आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, कुछ आप लोगों को सिलेबस भी यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है जो भी आप लोग की इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल रहेंगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, देन आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आप लोगों के टेस्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो कितने कितना आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, टाइमिंग यहाँ पे क्या रहेगी आप लोग, ठीक है, 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा यहाँ पे। तो बाकी एनेक्चुअल 1 पे चलते हैं हम लोग सीधा सा, और मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ एनेक्चुअल 1। तो नीचे आ जाते हैं जल्दी से।
तो इसमें नहीं है एनेक्चर 1, उसका दूसरा पेज है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनेक्चर 1 का हमारा सेकंड दूसरा पेज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्केल 2 के लिए, तो इसके लिए जो आप लोगों की वैकेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे टोटल वैकेंसी ठीक है 677 इसमें है आप लोगों की स्केल 2 के लिए। और इसमें एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 से लेके 32 तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन सभी की यहाँ पे सेम ही रखी है, ठीक है। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप लोग आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किया है तो, या फिर आप लोगों का यहाँ पे सीए या फिर सीएमए ये भी है तब भी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हो तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे प्रिफरेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखा है जो कि कॉमर्स से या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, तो इनसे आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोगों का यहाँ पे एमबीए है या फिर पीजीडीबीएम है या फिर सीए है, सीएफए, सीएमए अगर कोई भी आप लोगों ने किया तो एक्स्ट्रा इनमें से बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रिफरेड क्वालिफिकेशन है आप लोग की। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे स्केल 2 के लिए फॉर्म फिल करें तो इसके लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है आप लोगों का जो कि एमएसएमई क्रेडिट, कॉमर्शियल क्रेडिट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो इनसे रिलेटेड आप लोगों का 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोगों का मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा है। और अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्केल 3 के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे स्केल 4 के लिए करें तो उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन आप लोग ने चेकआउट कर ली होगी तो हम लोग क्वालिफिकेशन को फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपका जो भी यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आर्ट है और यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना है, ठीक है। जो भी आप लोग का इंस्टीट्यूट रहेगा वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी अगर यहाँ पे लिस्ट में आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नहीं है तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे ऑथर पे क्लिक करना है और मैनुअली अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पासिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहेगा ग्रेजुएशन का तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अपना मंथ और डेट इस तरीके से फिल कर लेंगे। बाकी जो भी आप लोगों की परसेंटेज रही होगी वो परसेंटेज फिल करेंगे और यहाँ पे क्लास ग्रेड आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, तो जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद बाकी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखा है तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आप लोग बताएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम बताएंगे, ठीक है, कैसे देना है, अगर इनमें है तो फिल करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करके मैनुअली फिल करेंगे। बाकी डेट ऑफ पासिंग आप लोग फिल करेंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का और परसेंटेज और क्लास यहाँ पे, ठीक है, सेम तरीका रहेगा। बाकी अगर आप लोग का यहाँ पे जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास यहाँ पे है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सीए है या फिर सीएमए, ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने सीएस कर रखा है तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है इनमें से अगर है तो आप लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ पासिंग देंगे और अपनी परसेंटेज और क्लास सेम तरीके से यहाँ पे देना है, ठीक है, नहीं है तो स्किप कर लेना है। बाकी कोई सर्टिफिकेशन है तो सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेशन 1, सर्टिफिकेशन 2, 3 तो जितने भी है वो देना है, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम तरीके से सारे देने हैं, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। देन फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डू यू हैव मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप लोगों का 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को सिंपल यस ही कर लेना है, जो कि यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस शुड बी इन प्रोसेसिंग ऑफ एमएसएमई क्रेडिट, कॉमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मिड एंड लार्ज क्रेडिट इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो इनसे रिलेटिव आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 2 से 3 साल का। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल आप लोग को कैसे फिल करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आपको फिल करना है। इसके बाद डिजाइनेशन पे आप लोग अपनी पोस्ट नेम को यहाँ पे फिलअप कर लेना, जो भी आपकी पोस्ट नेम रहेगी। बाकी फिर अगर आप लोग यहाँ पे जो एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग जो एक्सपेंस दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग जो एक्सपेंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उसको एक्सपेंस आप लोग लेके छोड़ चुके हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं तो सिंपल आप लोग नो करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म पे अपनी ज्वाइनिंग डेट देनी है जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया होगा, ठीक है, तो वो ज्वाइनिंग डेट आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे एंड यहाँ पे अपना मंथ बताएंगे और डेट बताएंगे इस तरीके से, ठीक है। और 2 पे अपनी रिजाइन डेट या जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, इस तरीके से मैं डेमो के लिए कोई भी यहाँ पे डेट ले रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है आप लोगों को और फिलहाल यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से जॉब छोड़ा है वो देना है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट में वर्किंग है तो इस तरीके से यस करना है, तो यहाँ पे रिजाइन डेट देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जॉब छोड़ा है या नहीं, 2 पे डेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे हम लोग,
तो मैं यहाँ पे ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट एक्सपेंस पोर्टफोलियो हैंडल, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कोई भी आप लोगों का एक्सपेंस का पोर्टफोलियो हैंडल है तो आप लोग यहाँ पे यस करके उसका कुछ वर्ड आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेने हैं, ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस है उससे रिलेटिव। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज आप लोगों को देनी है, तो जो भी लैंग्वेज नॉलेज है वो फिल करेंगे आप लोग यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे मैं हिंदी, ठीक है, और कोई और सेकंड लैंग्वेज है जैसे कि हमारा यहाँ पे इंग्लिश। तो हिंदी में आप लोगों को रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, स्पीक आना चाहिए। और इंग्लिश में आप लोगों को रीड करना आता है या फिर राइट करना आता है, स्पीक बोलना आता है। इस तरीके से आप लोगों को जो भी लैंग्वेज का नॉलेज है इस तरीके से वन बाय वन देना है। एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है। सारी की सारी डिटेल आप लोगों को वन बाय वन फिल करके इसको वैलिडेट करना है। देन जैसे ही वैलिडेट कर लेते हैं उसके बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर जैसे अपनी डिटेल आप लोग फिल करके सबमिट करते हैं तो फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग को इस पेज को अपने रजिस्ट्रेशन को वन बाय वन अपना प्रीव्यू करना है, चेक करते हुए आपको नीचे आना है। तो हम लोग चेक करते हुए नीचे आएंगे। तो जैसे आप लोग अपने प्रीव्यू फॉर्म को चेक करते हुए नीचे आते हैं तो सारी डिटेल आप लोगों की सही है तो फिर आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे आई एग्री करना है और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है तो आप लोग इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सही है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट का स्टेप है, तो अपलोड का है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग को अच्छे से देखने हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे थंब को अपलोड करना है तो चॉइस फाइल करेंगे और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो जो भी थंब आप लोग अपलोड कर रहे हैं 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना पड़ेगा आप लोग को इसको। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। अगर आपका थंब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो इसको आप लोग ओके करना है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे ब्लर आ रहा है तो या फिर कट के दिख रहा है तो आप लोग इसको क्लीन करके दूसरा अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा सही है, क्लियर दिख रहा है तो मैं इसको ओके कर लूंगा। मेरा अपलोड हो चुका है, यहाँ पे प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड डिलीशन है तो इसको भी सेम तरीके से अपलोड करना है, चॉइस फाइल करना है और जो भी अपना हैंड राइटिंग है आप लोगों का, ठीक है, एंड्रॉइड डिलीशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई के बाद मेरा नेम है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्टेड ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना सा आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के एक जेपीजी फॉर्मेट में बना के इसको अपलोड करना है, ठीक है। एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर जेपीजी व्हाइट पेपर में अपनी हैंड राइटिंग से लिख के जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में इसको अपलोड करना है। तो मैं इसको ओके कर लूंगा, ठीक है। तो सेम तरीके से फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एक्सपेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एक्सपेंस सर्टिफिकेट है उसको आप लोगों को चॉइस फाइल करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ये भी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 था तो इसी में हम लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी जो कि एक्सपेंस का सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा है, दो है, तो आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं तो आप लोग इन दोनों को स्किप करेंगे, ठीक है। जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 है यहाँ पे आप लोग का, इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3, ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अपने एक्सपेंस को यहीं पे अपलोड कर लिया है तो ठीक है, ये वाला पहले वाले में आप लोग को अपलोड करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने सर्टिफिकेशन को अपलोड करना है जो कि आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3, ठीक है। तो यही हमारा मैंडेटरी है। अगर इसी वाले ऑप्शन पे आप लोग अपना 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे मर्ज करके यहीं पे अपलोड कर रहे हैं तो ये 2 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3, तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन का यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं एजुकेशन 1 वाले में और एजुकेशन 2 वाले में, फिर यहाँ पे आप लोग 10th का 12th का दे रहे हैं तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, नहीं तो ये दोनों देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखते हो, आप लोगों को यहाँ पे अवेयर भी किया गया है कि अगर आप लोग को शॉर्ट लिस्टिंग फ्यूचर में शॉर्ट लिस्टिंग अगर भी किया जाता है और आप लोगों को यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्शन भी जो कि रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है जो कि मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया आप लोगों को क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को यस कर लेना है, यस करने के बाद नीचे आना है, सिक्योरिटी कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर लास्ट स्टेप जो कि पेमेंट का है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं जो कि अमाउंट यहाँ पे 175, सिक्योरिटी कोड को फिल करके इसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो पेमेंट मेथड में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग से ही अपनी पेमेंट करें या फिर अपनी डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करके करें या फिर डेबिट कार्ड से। तो जैसे अपनी पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।